हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल बुक का। डॉक्टर आर एस अग्रवाल बुक में अपनी यूनिट चल रही थी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यूनिट में अपन ने उसके मेन क्वेश्चंस प्लस उसकी सब यूनिट है 15A, उसके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैसे अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसकी एक सब यूनिट और रह गई जिसका नाम है प्रश्नमाला 15B। उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अपन फाइंड आउट करेंगे जो प्रश्नमाला दे रखी है, कौन सी प्रश्नमाला 15B में पहले क्वेश्चन से अपन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले अपन ने 15A प्लस इसके मेन क्वेश्चंस जो भी थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सॉल्यूशन करेंगे किसका, सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसको 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत बार कर लिए हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखो तीनों अलग अलग, ये 8 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 8 120 आ जाएगा। देखो ये इससे कट रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 पंजो 40, फिर ये कितनी बार 10 बार, फिर ये कितनी बार 15 8 120। इतना रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करें अपन टोटल, तो ये रिजल्ट है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और तीनों की कैपेसिटी काउंट करें तो यहाँ से 25 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बट यहाँ से अपन फाइंड आउट करें तो ये रिजल्ट है 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2 कॉमन आ गया, क्या शेष रहा, A प्लस B प्लस C शेष रहने वाला है। और यहाँ से देखें तो क्या रिजल्ट चल रहा है, इक्वल टू 33, और ओनली फॉर A प्लस B प्लस C की कैपेसिटी देखें तो कितना आ जाएगा, 33/2। इतना रिजल्ट आ गया। अपन से पूछा है कि ओनली फॉर सी कितने दिन में फाइंड आउट करेगा, उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 33/2। इसमें से किसकी कैपेसिटी घटा दो, ए प्लस बी की कैपेसिटी घटा दो। तो देखो सी का रिजल्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 33/2 माइनस ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 15। तो यहाँ से सी का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 3/2। टोटल काम कितना है, 120। तो सी काम करेगा 120 बट्टे में 3 इंटू में कितना 2, जो कट रहा है उसको काट दो, ये कितनी बार 40, और 40 दूनी 80 डेज, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि a प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं, c प्लस ए 15 दिन में। अपन ने टोटल काम निकाला, तीनों की कैपेसिटी निकाली। तीनों की कैपेसिटी निकाली तो टोटल रिजल्ट आया 33/2। इसमें से अपन को फाइंड आउट करना था कि c की कैपेसिटी कितनी होगी। तो टोटल कैपेसिटी में से अपन ने a प्लस बी का रिजल्ट घटा दिया, c की कैपेसिटी आ गई, कि c की कैपेसिटी आई 3/2। c से अकेले से काम करवाना है, 120 काम करेगा, 3/2 की स्पीड से करेगा। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 80 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब पढ़ेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी, ये अकेला कर रहा है 9 दिन में, ये 10 दिन में, और ये 15 दिन में। टोटल काम निकालना है तो तीनों का एलसीएम 15 6 90 आ गया।
ये कितनी बार 10 बार, ये कितनी बार 9 बार और ये कितनी बार 6 बार। उसने कहा है कि काम करना कौन कौन प्रारंभ करता है, बी और सी मिलके काम करते हैं। तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 9 और 6 15। और कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन। इट मीन्स उन्होंने कितना काम कर लिया, 2 दिन में 30 काम कंप्लीट कर लिया। 90 टोटल काम था, 30 उन्होंने कर लिया। कितना काम शेष रहा, 60 काम शेष रहा। अब उसने कहा है कि 2 दिन बाद में वो दोनों छोड़ के चले गए। इन्होंने 2 दिन काम किया और काम छोड़ के चले गए। शेष जो काम था वो ए ने किया और ए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो 60 काम शेष रहा है, ए अकेला कर रहा है, 10 की स्पीड से करेगा। 60/10 कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को फाइंड आउट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के इक्वल हो, बराबर हो, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो उसने कहा है कि ए प्लस बी मिलकर कोई भी काम है उसको 30 दिन में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसने ऐसा कहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ओनली फॉर 10 दिन काम किया, फिर उनके साथ सी मिलकर काम करने लग गया। देखो अब 30 दिन में काम कर रहे हैं तो कितना काम शेष रह गया, ए प्लस बी का 20 दिन का काम शेष रह गया। जो क्या हुआ, जो तीनों ने मिलकर, अब कौन काम कर रहा है साथ में, सी भी काम कर रहा है, और वो कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। इट मीन्स कितने दिन का काम शेष रह गया, 20 दिन का काम शेष रह गया। तो ए प्लस बी के तो 20 दिन का काम, फिर क्या हुआ, 10 दिन काम कर लिया, साथ में कौन आ गया, सी। अगर सी साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 10 दिन में समाप्त हो रहा है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में, कुछ आगे भी अपन को इम्पोर्टेंट बात उसने दे रखी है। क्या बोल रखा है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो। बी का कितने दिन का, 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के बराबर हो, और अपन से पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ से b/c, तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2/3, यानी कि b की कैपेसिटी 2 और c की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लो, 0 से 0 गया, ये फाइंड आउट करोगे 2a प्लस में 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, इतना रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो इनकी यहाँ से कैपेसिटी इसके अंदर रख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखो 2a प्लस 2 इंटू बी की कैपेसिटी 2 इक्वल टू a की कैपेसिटी है नहीं अपने पास, b की कैपेसिटी है 2 + 3, इतना रिजल्ट आ गया। टोटल काउंट करते हैं, 2a ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना हुआ 5, ये इधर आएगा माइनस का 4, तो 2a में से एक a चला गया, ओनली फॉर a शेष रहेगा, और एक की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। अपन से पूछा है कि टोटल काम अगर a करे तो a कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ से अपन टोटल काम निकाल लेते हैं। एक की कैपेसिटी, देखो टोटल काम निकालेंगे, क्या, टोटल वर्क, किस में वैल्यू पुटअप करेंगे, इसमें a प्लस बी इंटू बी, इसमें करेंगे, या फिर इसमें भी रख सकते हो, रिजल्ट इक्वल आएगा। कैलकुलेट करो, a की कैपेसिटी 1, b की कैपेसिटी 2, इंटू में कितना 20, यानी कि टोटल काम आ गया अपना 3 इंटू 20, कितना आ गया 60। किससे करवाना है, ओनली फॉर a से करवाना है। a की कैपेसिटी 1, तो 60/1 कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 डेज में कंप्लीट करेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ से इसको ध्यान रखना था कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी की एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
यही था यहाँ पे थोड़ा मेन मसला कि 30 दिन में ये दोनों मिलके कर रहे हैं, इन्होंने 10 दिन काम किया, यानी कि इनके 20 दिन का काम शेष रह गया। तो a प्लस बी के 20 दिन का काम, अगर c इनके साथ काम करे तो तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से कैपेसिटी निकाल ली। b और c की कैपेसिटी पहले से दे रखी थी, a की कैपेसिटी अपन ने निकाल ली। इन दोनों में से किसी में भी एक में वैल्यू पुटअप कर लो, अपना क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आया, 60 आया। किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 60 डेज। अगर इसी 60 काम को बी से करवाते तो वो करता 30 दिन में, अगर इसी 60 काम को इससे करवाते सी से तो वो करता 20 डेज में। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब फाइंड आउट करते हैं इनसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 को फाइंड आउट करते हैं। ये क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसको 20 दिन में कर सकता है। वे साथ साथ काम करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ के चला गया। ज्ञात कीजिए कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। इतना रिजल्ट आ गया। दोनों की कैपेसिटी निकालो 20, तो इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 1। अब उसने कहा है क्या दोनों साथ साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ के चला गया। अगर इससे 2 दिन और कार्य करवा लेते अपन तो ये कितना काम करता, 4 काम करता। वो इसमें ऐड कर दो। अब कितना काम हो गया, 24 काम हो गया। 24 काम को दोनों ने मिलके साथ किया है, 2 और 1 3 की स्पीड से। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, 8 डेज में कार्य समाप्त हुआ है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया। शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। देखो इसने कहा है ए अकेला काम करे तो 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी और सी साथ मिलके काम करें तो इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर उसने एक बात और कही है कि अगर ए प्लस बी मिलकर काम करें तो 12 दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 2/3 हिस्सा। इतना ही कर रहे हैं क्या, 2/3 हिस्सा। जितना भी पूरा काम रहा होगा उसका 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो एक हिस्सा यहाँ से करेंगे 12/2 इंटू में 3, तो इसको काट लो, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 18 दिन में। तो अगर ए प्लस बी साथ काम करें तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ए प्लस बी 2/3 हिस्सा 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक हिस्सा यानी कि पूरा कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो एलसीएम कितना आने वाला है, 90 ले लो। कितना ले लिया अपन ने, 90। इसको पूरा नहीं काटेगा तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम दूसरा लेते हैं कुछ। तो देखो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अपना कितना आने वाला है, करो फाइंड आउट। इसको कितना है, 30 है, 20 है और 18 है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से कर लो। 5 6 30, 5 चौक 20, 18 आ गया। फिर किससे करो, 6 से, 1 4 3, 4 और 3, ये रिजल्ट आएगा। यानी कि कितना आएगा, 5 6 30 और 12, तो 12 कितना हो गया, 36। यानी कि कितना आएगा, 360। इसको कैलकुलेट करोगे 0 चला जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में उसने कहा है इतना इतना कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से अपन को फाइंड आउट करना है सी की वैल्यू।
ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 20, इसमें से ए अकेले की कितनी है 12, इट मीन्स बी की कैपेसिटी कितनी है 8। बी का पता चल गया। बी की कैपेसिटी अगर यहाँ से 8 है और दोनों की कैपेसिटी 10 है तो सी की कैपेसिटी कितनी बचेगी 10। ये आपको इतना आना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी 20, इसमें से ए की कैपेसिटी 12, इट मीन्स देखो ए प्लस बी का अगर रिजल्ट कितना है 20, इसमें से ए का रिजल्ट कितना है 12, तो बी का रिजल्ट कितना बचेगा, यहाँ से 8 शेष रहने वाला है। फिर यहाँ से देखो अगर बी प्लस सी का रिजल्ट कितना है 18, इसमें से बी अकेले का रिजल्ट 8 है तो इट मीन्स सी का रिजल्ट कितना है 10, और ये रिजल्ट अपन ने फाइंड आउट किया है। अब अगर टोटल काम को सी अकेला करेगा तो 360 काम को 10 की स्पीड से करेगा और कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 36 डेज में कंप्लीट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 को फाइंड आउट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 6 से 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन काम किया, बी ने इस पर 4 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। फिर बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं कितने दिन में, 6 से 2/3 है, 6 से 2/3, तो 6 3 18, 18 और 2 20, इसको मैंने लिख लिया 20/3 लिख लिया, ठीक है। और उसने कहा है कि ए करेगा 3 दिन काम, बी करेगा कितने दिन 4, और सी करेगा 7 दिन काम करते हैं। तीनों से अलग अलग अपन को काम करवाना है। काम कितने दिन में समाप्त होगा वो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो 12 पंजो 60, ठीक है। यहाँ से निकालो तो कितनी बार, देखो ये 60 काम आ गया, इसको काटना है 20/3 से 3 ऊपर चला गया, ये कितना आया 3, 3 3 9, यानी कि ए प्लस बी की कैपेसिटी देखें तो कितनी आ रही है 5 आ रही है। और यहीं से अगर बी प्लस सी की कैपेसिटी देखें तो कितनी आ रही है 9 आ रही है। इट मीन्स ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 और बी प्लस सी की 9। आगे बात समझ में। अपन को निकालनी है अलग अलग कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी कितनी है और सी की कैपेसिटी कितनी है। तो ये कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ए बी और सी ये कर रहा है 3 दिन काम, ये कर रहा है 4 दिन और ये करेगा 7 दिन काम करेगा। ध्यान से सुनना, ये टोटल काम कितना है 60। ये कितने भी कैपेसिटी, इसकी जितनी भी कैपेसिटी रही होगी उससे गुणा करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट, इसकी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट। तीनों कामों का ऐड कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या है बी कॉमन है, क्या है बी कॉमन है, और देखो सी, इन दोनों की कैपेसिटी ज़्यादा है 9 है। मैंने मान लिया कि ए की कैपेसिटी कितनी है 2, बी की कैपेसिटी कितनी है 3 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 6। ये अपन कैलकुलेशन के हिसाब से इनसे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 2 3 भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट लेना है कि बी और सी का रिजल्ट जोड़े तो 9 आना चाहिए। तो 3 और 6 9 हो गया। ए प्लस बी का रिजल्ट जोड़े तो 5 आना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है। तो मैंने मान लिया एक की कैपेसिटी कितनी होगी 2, तो ये 3 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा 6। समझ रहे हो इस बात को। ये 4 दिन काम करेगा 3 की स्पीड से तो कितना काम कर लेगा 12 काम कर लेगा। और ये 7 की स्पीड से 6 दिन काम करेगा तो कितना करेगा 42 काम कर लेगा। अब तीनों को जोड़ो, कितना आना चाहिए, आना चाहिए अपना रिजल्ट 60। तो देखो यहाँ से 12 और 6 18, 18 में 42 जोड़ोगे तो कितना काम आ गया 60 काम आ गया। इट मीन्स ए की कैपेसिटी कितनी है 2, बी की कैपेसिटी 3 और सी की कैपेसिटी 6। ए काम करेगा कितना 60/2 की स्पीड से, कितने दिन में 30 दिन में।
बी काम करेगा 60 काम को 3 की स्पीड से कितने दिन में, 20 दिन में। सी काम करेगा 60 काम को किस स्पीड से, 6 की स्पीड से। कितना रिजल्ट आ गया, 10 रिजल्ट आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू आपको इस प्रकार से रखनी है कि क्या आ जाए, रिजल्ट 60 बन जाए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 7 दिन काम किया। इनसे इतने दिन काम करवाना है, किस कैपेसिटी से करवाएं कि टोटल कितना बन जाए, 60 काम कंप्लीट बन जाए। तो अपन ने लिया कि ए की कैपेसिटी 2, बी की कैपेसिटी 3 और सी की कैपेसिटी 6, तब जाके अपना काम 60 कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन 30 दिन व 60 दिन में कर सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर एक बी और सी क्रम से एक के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तीनों अलग अलग कर रहे हैं। देखो कितने कितने दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में। टोटल काम 60, कैपेसिटी 6, कैपेसिटी 2, कैपेसिटी 1, इतना रिजल्ट आ गया। अब उसने कहा है कि एक के साथ कौन कौन काम कर रहा है, बी प्लस सी भी काम कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, यदि एक दिन छोड़कर बी और सी एक के साथ काम करे, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन तीनों ने काम किया, इट मीन्स दूसरे दिन काम करने कौन आ गए, बी प्लस सी भी आ गए। तीसरे दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। चौथे दिन कौन काम करेगा, तीनों मिलके काम करेंगे। तो तीनों की कैपेसिटी अपन ऐड करें तो 6 2 8 और एक कितनी हो गई, 9 हो गई। एक की अकेले की कैपेसिटी कितनी है, 15। इट मीन्स पहले दिन ए काम करेगा, ठीक है, एक दिन में पहले दिन काम किया, कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। दूसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे, तो यहाँ से कितना दिन हो गया, 1 दिन हो गया। और तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 9। इट मीन्स यहाँ से 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया, 15 काम कंप्लीट हो गया। 9 और 6 15 कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना है, 60। तो 15 चौक 60, ठीक है, 2 चौक 8, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा काम, 8 डेज में। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये आप कर लोगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को फाइंड आउट करते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। आगे सुनो, कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। ये बोलना चाह रहा है कि अगर 10 आदमी काम करते तो 40 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। इट मीन्स टोटल काम कितना था, 400 काम था। आगे बात समझ में। अब उसने कहा है कि कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद में 4 आदमी छोड़ के चले गए। इट मीन्स कितने आदमी बचे, 6 आदमी बचे। 4 चले गए, 6 बचे। इन 6, देखो पहले आदमी ज़्यादा थे, टाइम कम लगा, अब आदमी कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इनको 40 की जगह कितना दिन लग रहा है, टाइम 50 दिन लग रहा है। तो अब यहाँ से कितना काम आ गया, 300 काम आ गया। कितना काम शेष रहा, 100 काम शेष रहा। कितना, 100 काम शेष रहा। कितने आदमी छोड़ के चले गए थे, 4 आदमी। तो देखो 100 काम करवाना है, किससे करवाएं कि 4 से करवाएं, 4 आदमी तो करेंगे। कितने दिन में करें कि ये 100 काम कंप्लीट हो जाए, तो 25 दिन में करेंगे। 25 चौक 100, 4 आदमी 25 दिन लगातार काम करेंगे तो 100 काम कर लेंगे। या फिर 100 काम को किससे करवाना है, 4 आदमियों से। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 25 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे भी कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 आदमी 40 दिन में काम करते तो 400 काम कंप्लीट करते, लेकिन हुआ क्या, 4 आदमी छोड़ के चले गए, यानी कि 10 में से 4 चला गया, 6 बचा। जहाँ काम 40 दिन में समाप्त हो रहा था, अब उसको 50 दिन लग रहे हैं। इट मीन्स 6 आदमी 50 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 400 काम करेंगे।
तो 300 काम करेंगे, सॉरी टोटल 400 काम है, 300 हो चुका, कितना शेष रहा था, 100 काम शेष रहा था। वो कौन करते, वो 4 आदमी करते। कौन, वो जो छोड़ के गए थे। तो 4 आदमी अगर 25 दिन लगातार काम करते तो काम क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है। अब फाइंड आउट करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 को फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए XYZ क्रम से 8 दिन, 12 दिन व 16 दिन लगाते हैं। तो पहले ये निकाल लेते हैं अपन XYZ, 8, 12, 16, तीनों का एलसीएम 36, 36 से 12 और ऐड करो 48, तो कितना होगा 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ये रिजल्ट आ गया। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले अक्स ने 2 दिन काम किया। इस पे कौन काम करता है, सबसे पहले अक्स करता है। कितने दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, यानी कि उसने कितना काम कर लिया, 12 काम कंप्लीट कर लिया। फिर आगे पढ़ो। तथा उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखो टोटल काम कितना है, 48, 48 का 25% यानी कि 1/4। इसको काट लो, ये कितनी बार आएगा, 12 काम। इट मीन्स क्या, वाई कितने दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है, ये इतने दिन काम करता है जब जेड का काम कितना शेष रह जाए, 12 शेष रह जाए। तो 3 इसकी कैपेसिटी है, 4 दिन करेगा तो ये कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। कितना काम कंप्लीट हो चुका, 2 दिन यहाँ से लगे, ए ने काम किया, ठीक है 2 दिन काम किया, 12 काम कर लिया। फिर कौन है, ए नहीं है यहाँ पे, कौन है, एक्स है। आगे बात समझ में। फिर देखो कौन था, जेड, जेड ने काम किया, कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। समझ रहे हो इस बात को, कितने दिन काम किया उसने, 4, तो कितना काम हो चुका, 12 काम हो चुका। अब देखो यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं। इसने क्या पूछा अपन से, इसने अपन से पूछा है कि 25 शेष कार्य को जेड करता है, ठीक है। वाई उतने ही दिन कार्य करता है जब तक जेड का 25% कार्य शेष न रह जाए। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 12 आ गया। अब इसको किससे करें कि देखो 12 दूनी 24, कितना काम शेष रहा, 24, 24 और 24 कितना होता है, 48। टोटल काम 48, 12 यहाँ से हो चुका, 12 यहाँ से हो चुका। तो ये कितने दिन करेगा, ये करेगा 6 दिन काम। तो कितना काम कर लेगा, 24 काम कर लेगा। 6 चौका 24 होता है ना, हाँ होता है। तो 24 काम यहाँ से हो गया, 12 काम यहाँ से हो गया, 12 काम यहाँ से हो गया। टोटल कितना काम हो गया, 48 काम हो गया। कितने दिन लग गए, 2 दिन यहाँ से लग गए, ठीक है, और 4 दिन यहाँ से लग गए और 6 दिन यहाँ से लग गए। तो ये कितना हुआ, 24 काम। कितना दिन लग गया, 12 दिन में कितना काम हो गया, 48 काम हो गया। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 12 डेज, और यही क्या है, अपना आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, 8 12 16, तीनों का एलसीएम 48 टोटल काम, ठीक है। इफिशिएंसी आ गई। उसने कहा है अक्स ने 2 दिन काम किया, तो 6 की स्पीड से 2 दिन काम करेगा तो 12 काम कंप्लीट कर लेगा। फिर क्या हुआ, उसने कहा है कि जो जेड है, कौन है, जो जेड है, इसका 25% काम, इसका 25% का मतलब होता है 1/4। टोटल काम 48, 48 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 12। यानी कि इसका 12 काम करवाना है इससे, तो 3 की स्पीड से 4 दिन काम करेगा, 12 काम हो जाएगा। 4 दिन यहाँ लग गए, 2 दिन यहाँ लग गए, कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। शेष काम किसका बचा, वाई का बचा। 4 की स्पीड से 24 काम करवाना है तो 6 दिन काम करेगा, तो 6 दिन पहले लग गए प्लस 6 दिन अब लग गए। टोटल कितना काम, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है ए बी सी ए कार्य को क्रम से 24, 32 व 64 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं।
ए 6 दिन बाद छोड़कर चला गया। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया। यदि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो तीनों अलग अलग कर रहे हैं, ए बी सी। कितने कितने दिन में, 24, 32 और 64, इतने दिन में वो कर रहे हैं। अपन टोटल काम निकालेंगे तो 24, 32 और कितना है 64, कितना आ गया 8 आ गया। 8 या 24, 8 सौ 32 और 8 8 64 आ गया। इतना रिजल्ट आ गया। फिर देखो 4 ले लें तो 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इतना रिजल्ट 8 जाएगा। 8 सौ 32, 32 को किससे मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 से, 64 आ गया। 64 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो। ये क्या आ जाएगा टोटल काम। तो मैंने लिया टोटल काम 64 इंटू 3, यहाँ से कितना आएगा 24 लिया क्या, हाँ 8 सौ 32, 32 दूनी 64, 64 इंटू 3 ये आ गया। अब देखो 24 से करवाना है तो इसको 24 से डिवाइड करो, 3 अट्ठे 24, 8, ये कितनी बार कटा, 8 बार कटा। ये कितनी बार कटेगा, 32 दूनी 64, 6 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। इतनी इतनी कैपेसिटी इनकी आ गई। आ रही है बात समझ में। ये अपना टोटल काम था। इसकी कैपेसिटी 8, बी की कैपेसिटी 6 और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया। वे तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो देखो तीनों एक साथ काम करेंगे तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 की स्पीड से काम करेंगे। 17 की स्पीड से कितने दिन काम किया उन्होंने, 6 दिन काम किया। यानी कि कितना काम कर लिया, 6 सत्तू 42 हासिल 4, 102 काम उन्होंने कर लिया। आ गई बात समझ में। कितने दिन में, 6 दिन में। 6 दिन में कितना काम कर लिया, 102 काम कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़ो। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया। ये 6 दिन पहले जा रहे हैं काम छोड़ के। अगर इससे 6 दिन और काम करवा लें तो ये कितना काम करता, 36 काम करता। टोटल कैलकुलेट करते हैं कि टोटल काम एक्चुअल में है कितना। तो 64 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 12, 18 और 1 कितना हो गया, 192। इसमें 36 और ऐड कर दो तो ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, 228। इसमें से 102 काम हो चुका 6 दिन में। कितना शेष रहेगा, 6, यहाँ से 2, 126 काम शेष रहेगा। वो कौन करेंगे, वो करेंगे बी और सी मिलकर। कौन करेंगे, बी और सी मिलकर करेंगे। तो 126 काम को करना है 9 की स्पीड से करेंगे। 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है, 14 दिन यहाँ से लग गए, 6 दिन यहाँ से लग गए। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल काम 20 डेज में कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आपको थैंक्स। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन हुए, बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको फाइंड आउट करवाया है।